अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देखकर अपने मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव करें। मैट्रिक्स को डिफाइन किया था, मैट्रिक्स से रिलेटेड जो टर्म्स थी उनको जो है हमने देखा था, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इसके साथ इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है। उनमें अननोन्स अल्फ़ाबेट लेटर्स की जो है वैल्यू को फाइंड कैसे किया जाता था, ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे। आज इससे नेक्स्ट टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स की जो टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनके नाम, उनके एग्जाम्पल और उनकी आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। चलता हूँ आपको जो है फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ। हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो है फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जो है ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन रो, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो। एग्जांपल इसकी एक मैट्रिक्स में लिखता हूँ आपके सामने। तो ओनली एक ही रो है, तो ये आपकी क्या है, रो मैट्रिक्स। इस तरह लिख देता हूँ मैं, सिंगल एलिमेंट रो। ये भी आप क्या है, रो मैट्रिक्स। थ्री के एलिमेंट करके आप लिख सकते हैं, ये भी आपकी रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम इसी तरह, उसमें सिर्फ ओनली वन कॉलम हो, हम कहते हैं दैट मैट्रिक्स इज अ कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल में आपको देता हूं, 1 3, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह ओनली वन नंबर लिखो, ये कॉलम मैट्रिक्स है। 1, ये भी एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स। इनको इनमें सिर्फ एक कॉलम हो तो हम कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। A matrix having all entries zero is called null matrix. If all the entries or all the elements, तमाम एंट्रीज जीरो हो, तमाम एलिमेंट किसी भी मैट्रिक्स के जीरो हो, तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं और नल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल में बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो जीरो जीरो नल मैट्रिक्स की एग्जांपल। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है आपके पास मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल, आपने ऐसे मैट्रिक्स लिखते हैं जिनकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो। फॉर एग्जांपल मैं मैट्रिक्स लिखता हूं 3 5 6। इस मैट्रिक्स की दो ही रो हैं और दो ही कॉलम हैं, तो ये स्क्वायर है। इसी तरह आप 3 में भी लिख सकते हैं 1 2 3 5 6 8। ये 3 क्रॉस 3 में स्क्वायर है। 3 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, इसी तरह 1 रो 1 कॉलम। ये चार एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रो और कॉलम्स की तादाद जो है वो बराबर नहीं। इसकी डेफिनेशन बनेगी, if the number of rows and number of columns in a matrix are not equal, then it is called a rectangular matrix. if number of rows और number of columns किसी मैट्रिक्स के अगर इक्वल नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म की जो है उसकी शेप डिजाइन करती है। तो ये देखें, ये एग्जांपल्स है ए बी, ओनली वन रो है, 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये एग्जांपल आगे रेक्टेंगुलर। 1 कॉलम है, 2 रोज है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, रेक्टेंगुलर। यानी कि आप उनके चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो वो फिर जो है वो रेक्टेंगुलर। इक्वल हो जाए स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्वल ना हो रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स।
डायगोनल मैट्रिक्स में जो है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है, उनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, उसके बाद डायगोनल को चेक करेंगे। A square matrix is called a diagonal matrix if at least any one of the element of its main diagonal is non-zero। यानी कि मेन डायगोनल, अब डायगोनल आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल कौन से होते हैं। तो ये फर्स्ट क्रॉस में जो होता है, इस लाइन के ऊपर जो एंट्रीज आती हैं उसे कहते हैं मेन डायगोनल, और इस तरह जो दूसरे क्रॉस में आती हैं उसे सेकंड डायगोनल कहते हैं। तो मेन डायगोनल जो फर्स्ट डायगोनल होता है किसी भी मैट्रिक्स का क्रॉस में, ये आपका मेन डायगोनल होता है। मेन डायगोनल की एटलीस्ट वन जो एंट्री है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी कि सारे जीरो ना होते, ठीक है, सारे जीरो हो गए तो नल मैट्रिक्स में चला जाएगा ना। एटलीस्ट वन जो है उनमें से नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। ये देखिए मेन डायगोनल नॉन जीरो, उसके अलावा जो ऑल अदर एंट्रीज है वो जीरो होनी चाहिए, बाकी सारी एंट्रीज में जीरो है। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा बाकी सारे, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि आपके मेन डायगोनल में एटलीस्ट वन नॉन जीरो जरूर होना चाहिए, उसके अलावा ऑल अदर्स जो है एलिमेंट्स और एंट्रीज है वो जीरो होने चाहिए। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाला डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर तब होगा जब उसका मेन जो डायगोनल वाली एंट्रीज है वो सेम हो, यानी कि आपके डायगोनल में सेम एलिमेंट हो। ये देखिए डायगोनल में दोनों का जो है एंट्री सेम है और बाकी नॉन सेम है। अब ये सिंगल में आ गया है, तो ये सिंगल में वो इटसेल्फ है सेम और बाकी जो है ही नहीं वहां पे, वहां नहीं है, तो इसमें वो भी आपका जो है स्केलर मैट्रिक्स में कहलाएगा, यानी कि वो नॉन जीरो ही हुई, मौजूद ही नहीं है। तो ऐसे सिंगल जो है आपका जो अगर आएगा वो भी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, वो भी आपका जो है वो स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह ये 3 क्रॉस 3 में जो है मेन डायगोनल में सेम एंट्रीज आ रही हैं और उसके अलावा बाकी सारी जो है ऊपर और नीचे जा रहे हैं एंट्री बिना तो जीरोस है, तो ये मैट्रिक्स भी आपका क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इससे मुराद है कि आप स्केलर मैट्रिक्स में जो है डायगोनल की एंट्रीज जो है वो 1 होगी, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। इसमें 1 के अलावा भी कोई नंबर आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो है अगर 1 आ देंगे तो 1 के अलावा जो है वो बाकी जो है वो तो स्केलर में चले जाएंगे। अगर 1 आएंगे डायगोनल की ऑल एंट्रीज 1 और रिमेनिंग जो है वो जीरो होंगे, वो आपकी यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। A scalar matrix is called an identity matrix if all its main diagonal entries are 1। अब ये सिंगल में दिया हुआ है, इसकी बाकी एंट्रीज है ही नहीं, तो ये मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स ही कंसीडर होगा। बच्चे जो है समटाइम मिस्टेक करते हैं कि जीरोस वाले तो है नहीं, तो इनको जो है वो यूनिट में कंसीडर नहीं करते। तो ये सिंगल एंट्री वाला जो है सेट वो यूनिट मैट्रिक्स में, अगर 1 है, 1 के अलावा अगर कोई नंबर है तो वो स्केलर मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपने एक और बात याद रखनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 + 1 में ओनली 1 एंट्री होती है, उसको I1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 2 + 2 का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1 वो रोज 2 कॉलम, और 3 + 3 का जो है 3 रोज 3 कॉलम में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल आपका 1 1 बाकी ऑल एंट्री 0, ये I3 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारी है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, तो ट्रांसपोज कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स रोज इनटू कॉलम। रोज को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं और कॉलम्स को रोज में भी चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन सेम आंसर वो सेम रहेगा। इंटरचेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है A, इसकी एंट्रीज है 1 2 3 4 5, तो इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रो 1 और रो 2 जो है तो कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेंज कर, ये सारी की सारी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम में तब्दील कर लिख देंगे, तो ये आपका रो जो है वो इंटरचेंज होगी कॉलम्स में। आपका A ट्रांसपोज का आंसर ये आपका इस फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is called symmetric if it's equal to its transpose। अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें तो वो सेम वही इटसेल्फ वाला मैट्रिक्स जो है अगेन आंसर में आते, तो इसमें वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमारे पास 2 3 3 4, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं तो ये ट्रांसपोज, अभी आपको बताया ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ इट्स रोज इनटू कॉलम।
रो को कॉलम में चेंज कर। अब इसकी 2 3 जो है फर्स्ट रो मैंने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। सेम जब इसको ट्रांसपोज किया तो फिर 30 और 2 3 3 4 ही रहा, सेम वही वाला ए वाला मैट्रिक्स। इट मीन ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इट मीन दिस वन इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आए लेकिन नेगेटिव साइन था, क्या नेगेटिव हो, a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a आ जाए तो दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट पे है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। वो भी मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव कैसे होता है? द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A is denoted by multiplying each of its element by -1। -1 से उसकी ऑल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा दे, जो मैट्रिक्स आएगा वो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स है 3 और -6। अब इस मैट्रिक्स की जो है यहाँ पे जो है -3 कर दो और इसको +6 कर दो, तो ये A जो है वो नेगेटिव A हो जाएगा, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स जो है वो इस मैट्रिक्स का क्या है, नेगेटिव। स्टूडेंट्स चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिक्स। तो इन मैट्रिसेस को जो है आपने आइडेंटिफाई करना है। आपको मैंने डिफाइन कर चुका हूं कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो है कौन से होते हैं। अब हमने उनको देखकर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वाला ए मैट्रिक्स जो है 5 7 8 ओनली सिंगल वन रो है, तो दिस वन इज अ रो मैट्रिक्स। सेकंड बी 0 ओनली सिंगल आइडेंटिटी वो भी 0, तो ये आपका नल मैट्रिक्स। पार्ट सी में जो है 1 0 0 1 आपके जो है मेन डायगोनल में 1 1 है, तो ये आपका यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको कह सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट ऑल एंट्री 0 नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट ओनली वन कॉलम, ओनली वन कॉलम, ये दोनों जो है वो आपके कॉलम मैट्रिक्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अब इस क्वेश्चन में आपने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स आपने आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट वाला जो ए है मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये क्लियरली आपका यूनिट मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल में 1 1 आ रहा है और ऑल अदर एंट्रीज 0 है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स। सेकंड, इसमें अगर सेम नंबर आ जाए 1 के अलावा तो वो आपका क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। और मेन डायगोनल में एटलीस्ट 1 जो है नॉन जीरो नंबर आ जाए तो ये आपका क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। और ये आपके पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये दोनों सेम होते, 7 7 होते या 6 6 होते तो फिर ये स्केलर बन जाता है। ये सेम है, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स के आपने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ट्रांसपोज जो है इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम होता है। अब हम इनके रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में किसी एक जो है वो आप स्टाइल से उसको चेंज कर सकते हैं। इसका ट्रांसपोज जो है वो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के ऊपर आपने एक्सपोनेंट में डी लिखना है, इट मीन ए ट्रांसपोज इक्वल रोज जो है आपने उनको कॉलम में चेंज करना है। 2 3 फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। 4 5 सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बनाते हैं। ये आपके ट्रांसपोज है। नेक्स्ट इसी तरह डी का ट्रांसपोज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ये आपका डी का ट्रांसपोज। एक कॉलम था, रो में चेंज हो गया। ये रो थी, ये कॉलम में चेंज हो गई। सी का आंसर आपके पास आएगा
5 माइनस 2 ये सी के ट्रांसपोज का। नेक्स्ट डी है, इसको भी डी का ट्रांसपोज आपने निकालना है इक्वल्स टू रो को कॉलम में, फर्स्ट रो है 2 5 फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो है 3 6 सेकंड कॉलम, और थर्ड रो है 4 7 थर्ड कॉलम आपका 4 7। ये इस तरह आपके मैट्रिसेस के ट्रांसपोर्ट फाइंड कर। जी स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिसेस आपको फाइंड करने हैं, यानी कि इनके ऑपोजिट साइन के साथ। तो -a जो मैट्रिक्स होगा वो सिर्फ -1 से सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो उनके साइन के हम चेंज कर देते हैं। -3 था तो ये +3 हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, नॉन नेगेटिव कॉम्पोनेंट होता है। 5 जो है वो आपके पास -5 आ जाएगा, और 6 जो है -6। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स है। सेकंड में -b नेगेटिव मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। माइनस से सब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे -c नेगेटिव मैट्रिक्स आपने निकालना है। तो -9 प्लस का 9 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 -1 -7 प्लस का 7। इस तरह आपने नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करना है। स्टूडेंट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, if A equal to this matrix and B equal to this matrix, then verify A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल टू A होगा, और इसी तरह B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू B होगा। एक पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड पार्ट को आप खुद ट्राई कीजिएगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज कहते हैं चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम। तो फर्स्ट आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो फिर अगेन उसको रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो वो दोबारा अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि सेम उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो ये भी आपके सामने करेंगे, आपको पता चलेगा। ये मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, रो को कॉलम में चेंज कर दें। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, रो 1 रो 2। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है, 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 5 यहाँ। ये आपका फर्स्ट जो है ए ट्रांसपोज आ गया। अब इस आंसर का अगेन आपने ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसको दोबारा अगेन आपने रो को कॉलम में चेंज करना है। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो, रो 1 रो 2। रो 1 को फर्स्ट कॉलम बना लें, 2 4, रो 2 को सेकंड कॉलम 3 5। अब देखेंगे सेम वही वाला मैट्रिक्स 2 3 4 5 आ गया कि नहीं आ गया। इट मीन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है ए। इसी तरह बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल आएगा। ये पार्ट आपने। जी स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहते हैं शो दैट ये एल मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने इसको प्रूफ करके दिखाना है कि सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्री के लिए आपको जो है उस मैट्रिक्स का जो है वो आपको ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो दोबारा सेम उसी के इक्वल आती है तो सिमेट्रिक होती है, अगर वो उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इसको जो है हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। एल का आपने ट्रांसपोज लेना है, चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो है, और ये थर्ड रो। इन रोज को अब हम कॉलम्स में जो है लिख देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, 2 3 4। सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 3 -2 5, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, 4 5 0। ये देखें सेम टू सेम वही रहा मैट्रिक्स, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, नहीं बिल्कुल सेम है। मीन एल का ट्रांसपोज जो है आपके पास, मीन एल ट्रांसपोज इक्वल टू एल। ये आपका जो है मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। गिवन मैट्रिक्स इसमें सिमेट्रिक। इसके साथ ही हम आज के लेसन का यहाँ पे इंतजाम करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ आ गए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी वीडियोस को देखकर अपने मैथ की लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं। तो नहीं, और अपने साथ जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।